जय हिंद। आज हम जानेंगे कक्षा 9 के विज्ञान के बारे में। कक्षा 9 के विज्ञान के बारे में कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं विज्ञान। सबसे पहले इसको हम बांटेंगे दो भाग में विज्ञान को। ठीक है, विज्ञान को हम दो भाग में बांटेंगे, वि प्लस ज्ञान। वि प्लस ज्ञान यानी कि बी कहने का मतलब हो गया बी फॉर विशेष, बी फॉर विशेष, बी मतलब विशेष और ज्ञान मतलब ज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। ठीक है, विशेष ज्ञान। तो ये विशेष ज्ञान क्या होता है? विशेष ज्ञान इसका मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान का मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि जब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो जब ट्रेन चलती है तो जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं तो सारी के सारी पेड़ पौधे, जानवर, बच्चे सब के सब हमको दौड़ते हुए नजर आते हैं, पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में। हमारी रेलगाड़ी चलती है, उससे वो पेड़ पौधे एक जगह खड़े होते हैं, लेकिन हमें क्या आभास होता है कि वो सब के सब दौड़ रहे हैं, पीछे की ओर चल रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोहा। लोहा में आखिर जंग क्यों लगती है? लोहा में जंग क्यों लगती है? हमने देखा है कभी कभी एक तालाब है, नदी है, और धीरे धीरे उसका पानी सूख गया, सूख रहा है पानी। आखिर क्यों होता है ऐसा? इसी सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं विशेष ज्ञान, इसको बोलते हैं विशेष ज्ञान। ठीक है, ये जो विज्ञान है इसको अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, और ये साइंस की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, SCIENTIA, साइंटिया। साइंटिया, साइंटिया शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा है, लैटिन शब्द है साइंटिया। यहीं से साइंस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो साइंस को तीन भाग में बांटा गया है, विज्ञान को जो है तीन भागों में बांटा गया है। विज्ञान तीन पार्ट में डिवाइड है, तीन भाग में बांटा गया है विज्ञान को। सबसे पहला रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र जिसको बोल सकते हैं, या रसायन विज्ञान ही बोल देते हैं, रसायन विज्ञान। दूसरा है भौतिक, भौतिक विज्ञान, और तीसरा है जीव विज्ञान। जैसे हमने अभी कहा था कि रेलगाड़ी में बैठने के बाद उससे जब बाहर देखते हैं, ट्रेन में बैठने के बाद जब उससे बाहर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि सारी की सारी पेड़ पौधा पीछे की ओर दौड़ रही है कि नहीं है? और लोहे में जंग कैसे लग गया, नदी की पानी धीरे धीरे कैसे सूख गई, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है पढ़ना, यानी कि ज्ञान अर्जित करना, यानी कि हमारे आसपास में जो घटनाएं घट रही है उस घटनाओं के बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है अध्ययन करना, उसी को बोलते हैं विज्ञान, उसी को बोलते हैं विज्ञान। इसको तीन भाग में बांटा गया है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, अभी जो क्लास लेंगे हम, क्लास अभी जो कराएंगे आप लोग को, हम इसके बारे में बताएंगे, रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान के बारे में हम क्लास अभी कराएंगे आप लोग को। ठीक है, अध्याय 1, चैप्टर का नाम है हमारा आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, है कि नहीं है? हमारे आसपास के पदार्थ। ये पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम, पदार्थ के बारे में, मैटर्स के बारे में जानेंगे। ये पदार्थ क्या होता है? आप लोग थोड़ा सा जहाँ पे हैं अभी वहाँ पे नज़र घुमाइए, नज़र दौड़ाइए और बताइए कि वहाँ पे कौन कौन सा वस्तु है, कौन कौन से
पदार्थ वहाँ पे है, कौन कौन सी वस्तु वहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, एक कुर्सी है यहाँ पे मेरे बगल में, क्या है, एक कुर्सी है, एक कुर्सी है, एक टेबल है, टेबल भी रखा हुआ है यहाँ पे, टेबल है, एक पंखा भी है, पंखा है, ये मार्कर को भी ले लेते हैं, मार्कर, ये भी तो एक मैटर ही है ना, वस्तु ही है ना, सॉरी, मार्कर, मार्कर, किताब, आदि, यानी कि इत्यादि चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पंखा हो गया, मार्कर हो गया, किताब हो गया और इत्यादि चीज़ें, बहुत सी चीज़ यहाँ पे है। कितना का नाम लिखूँ यहाँ पे, पूरा बोर्ड भर जाएगा नाम लिखना शुरू करूँगा तो, है कि नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये जो कुर्सी है, हम कैसे पता करें, ये कैसे जाने हम ये कुर्सी ही है। ये जो मार्कर है, हमें कैसे एहसास हुआ कि ये मार्कर ही है। ये जो पंखा है, हमें कैसे एहसास हुआ, हम कैसे पता करें, हम कैसे जाने कि ये पंखा ही है कि नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे जो कुर्सी रखी हुई है, ये अपना कुछ न कुछ स्थान घेरे हुए है। क्या घेरे हुए हैं, स्थान, जहाँ पे कुर्सी रखा हुआ है वहाँ पे स्थान को घेरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखें, कुर्सी स्थान को घेरे हुए है, स्थान को घेरे हुए हैं, यानी कि आयतन भी इसको बोल सकते हैं, आयतन। ठीक है, ये कुर्सी स्थान को घेरे हुए हैं, यानी कि आयतन, जगह घेर ली। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर को हमने हाथ पे रखा है ऐसे, तो ये कुछ ना कुछ स्थान तो घेरा ना यहाँ पे, स्थान मेरे हमारे हाथ पे कुछ न कुछ जगह है, स्थान है, जो क्या हो गया, कवर हो गया, ढक गया इस मार्कर की वजह से, है कि नहीं है। और इस कुर्सी के अंदर कुछ न कुछ वजन तो होगा इसका, इसका वजन मान लेते हैं 30 किलो का वजन मान लेते हैं, कुर्सी का वजन, द्रव्यमान, कुर्सी की द्रव्यमान 30 किलो मान लेते हैं, वजन, वेट, ये मार्कर है तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो वजन होगा। इसका द्रव्यमान को 30 किलो मान लेते हैं, सॉरी इसका द्रव्यमान को मान लेते हैं, कितना होगा, 50 ग्राम होगा इसका द्रव्यमान। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि किसी भी वस्तु के अंदर क्या होती है, द्रव्यमान होती है, वजन होता है, वेट होता है, और वो वस्तु स्थान को घेरती है। वो वस्तु क्या करती है, स्थान को घेरती है। तो हम बोल सकते हैं पदार्थ वैसी वस्तु जो स्थान को घेरे और उसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, वैसी वस्तु जो स्थान को घेरे और उसमें द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, पदार्थ के बारे में लिख सकते हैं, वैसी वस्तु, वैसी वस्तु जो स्थान को घेरे, जो स्थान को घेरे या घेरता हो, स्थान को घेरता हो और उसमें द्रव्यमान हो, और उसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, वैसी वस्तु जो स्थान को घेरता हो और उसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पदार्थ किसको बोलेंगे, वैसी वस्तु जो स्थान को घेरता हो और उसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है, या पदार्थ उसको कहेंगे। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल, पंखा, मार्कर, किताब इत्यादि चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, तो मार्कर जो है वो छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ये कुर्सी हो गया, यदि ये कुर्सी ज़्यादा दिन का हो जाएगा, बहुत दिन कुर्सी हो जाएगा, 4-5 साल कुर्सी का हो जाएगा,
तो क्या देखते हैं कि इसमें कीड़े लग जाते हैं, और वो कीड़े जो हैं कुर्सी को खोद खोद के गिराते रहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गांव की भाषा में कि सतुआ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सतुआ निकल रहा है। तो वो जो कुर्सी के अंदर जितना कण खोद के निकाल दिया गया है कि नहीं है, उतना जगह कुर्सी तो खाली हो गया वहाँ पे। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि लकड़ी को कटते हुए देखा होगा आपने, जब लकड़ी को काटा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है जब लकड़ी को काटते हैं उसके नीचे उसका बुरादा गिरता है। क्या गिरता है? बुरादा, कुन्नी जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कुन्नी बोलते हैं। वो बुरादा क्या है? वही तो कण है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कण है, जिससे मिलके लकड़ी बना है। क्या बना है? लकड़ी बना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लड्डू लेते हैं। लड्डू छोटा छोटा दाना होता है, वो छोटी छोटी दाना मिलके एक लड्डू का आकार लेता है, लड्डू बनता है कि नहीं है? तो हम बोल सकते हैं कि पदार्थ जो है, मैटर, पदार्थ छोटे 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 कणों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, है कि नहीं है? आगे देखते हैं। ये जो पदार्थ है, ये जैसे मार्कर है, इसको हम दाबेंगे, नहीं दब रहा है, नहीं दब रहा है ना। अब रबर लेते हैं, रबर, रबर को पहले खींचेंगे, ऐसे खिंचा जाता है, फिर छोड़ेंगे, फिर वहीं पे आ जाता है वो, ठीक है। पानी लेते हैं, पानी, पानी को हम जब बोतल में गए, बोतल को ढक्कन खोल के जब पानी डालते हैं ज़मीन पे, वो पानी क्या होती है? बहने लगती है, पानी बह जाती है कि नहीं है? इस तरीके से जो है पदार्थ, जो पदार्थ के कण हैं, कण, इसका कुछ ना कुछ गुण होता है। वो गुण क्या होता है कि ये आपस में, दो कणों के बीच आपस में जगह खाली होती है, खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होती है, ठीक है। कणों के गुण धर्म, गुण धर्म, कणों के गुण धर्म, ठीक है। सबसे पहला है, दो कणों के बीच, दो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है कण, कण निरंतर, कण निरंतर गतिशील होते हैं, कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है कि नहीं है? फिर आगे देखते हैं इसको हम थोड़ा सा। ठोस, द्रव, गैस। समझते हैं यहाँ कणों के गुण धर्म, कणों के गुण धर्म। जो कण होता है उसका गुण होता है कुछ ना कुछ। क्या गुण होता है? पहला गुण, दो कणों के बीच
रिक्त स्थान होता है, ठीक है। यानी कि कण जो होता है, इसके अंदर जो कण है, जो पार्टिकल्स है, इसके बीच क्या है, खाली जगह, रिक्त स्थान होता है। तभी तो जब हम पानी के अंदर नमक को डालते हैं तो क्या होता है कि नमक पूरा घुल जाती है। पानी के अंदर जब नमक को डालते हैं तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए था, है कि नहीं है। तो वास्तव में पानी का लेवल बढ़ता है, थोड़ा सा जब नमक डालते हैं उसमें पानी का लेवल बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही नमक घुल जाती है तो पानी का लेवल फिर कम जाता है वहाँ पे। तो इससे हम क्या देखते हैं कि पानी के जो कण हैं उसके बीच क्या है, खाली जगह है, रिक्त स्थान है, तभी तो नमक उसके अंदर जाके घुल गया, है कि नहीं है। तो पानी के कण के बीच रिक्त स्थान होने की वजह से नमक उसके अंदर क्या हो गया, घुल गया नमक, है कि नहीं है। दूसरा कि कण निरंतर गतिशील होते हैं, कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह पर रुकते नहीं हैं, ठीक है। जैसे यदि किचन में, रसोई घर में कोई खाना बन रहा है, कोई पकवान बन रहा है, ठीक है ना, तो हम दूर से ही उसकी स्मेल से, सुगंध से पता कर लेते हैं आखिर बन क्या रहा है किचन के अंदर, है कि नहीं। ये कण क्या है, ये जो गतिशील करता है कण, इसी वजह से हमको पता चलता है कि किचन में क्या बन रहा है। बिना देखे हुए बता सकते हैं स्मेल से, सुगंध से, किचन में खाना क्या पक रहा है, ठीक है। तीसरा, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब खींचते हैं, एक दूसरे को आपस में खींच के रखते हैं इस तरीके से, है कि नहीं है। जैसे रबर को हम पहले खींचते हैं इस तरीके से, खींच देते हैं रबर को, फिर जैसे ही छोड़ते हैं उसको आपस में फिर चिपक जाती है रबर, अपना स्थिति में आ जाती है। तो इससे क्या जानते हैं, इससे क्या हमको मिला कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींच कर रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा अवस्था में कितना खिंचाव होता है, कितना रिक्त स्थान होती है, या कितना गतिशील होता है, ठीक है। हाँ, तो ये ठोस में जो है कण रिक्त स्थान बहुत कम होता है, थोड़ा सा इसके अंदर, जैसे मार्कर है तो मार्कर के अंदर जो कण है ना, वो बहुत, दो कण के बीच में हम थोड़ा सा स्थान होता है, कम होता है स्थान। तो ठोस में स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। ठोस के अंदर, ठोस वस्तु के अंदर, ठोस पदार्थ के अंदर, ठीक है, दो कणों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, क्या होती है, बहुत कम होती है। और गैस के अंदर ठोस से ज़्यादा होता है, ठोस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठोस से अधिक बोल सकते हैं, अधिक, ठीक है। तभी तो जब हम पानी को गिराते हैं ज़मीन पे, वो पानी क्या होता है, बहने लगता है पानी, है कि नहीं है। और गैस के अंदर तो अत्यधिक, सबसे ज़्यादा, ठीक है, गैस के अंदर क्या होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक, ठीक है। गैस के अंदर जो है कणों, दो कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत दूर दूर होता है कण गैस के अंदर। यही वजह है कि गैस तेज़ी से फैलता है। यदि हम परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम, तो उसका स्मेल बहुत दूर तक जाती है, क्यों, क्योंकि वो गैस है ना, है कि नहीं है। और गैस के अंदर कणों की बीच की दूरी बहुत दूर दूर पे होती है। यही वजह है कि परफ्यूम यहाँ लगाते हैं तो उसकी स्मेल दूर तक जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कण निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा ये मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इसके अंदर ये जो मार्कर है, मार्कर के अंदर जो कण है, जो पार्टिकल्स है, वो बहुत कम गति करते हैं, बहुत धीरे धीरे गति करते हैं, कम गति करते हैं। यहाँ पे कम लिख देते हैं, ठीक है। और ये द्रव में ठोस से अधिक गति करते हैं, ठोस से ज़्यादा गति करते हैं, ठोस से, सॉरी, अधिक, ठोस से अधिक। और गैस में सबसे अधिक, सबसे अधिक। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ठोस वस्तु के अंदर कण बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता है, धीरे धीरे गति करती है, ठीक है। यानी कम गति करती है ठोस के अंदर। और द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर जो है, ये पार्टिकल्स जो है, कण है, वो मतलब गति करती है तेजी से, ठोस से ज़्यादा, ठोस से अधिक गति करती है, ठीक है। और गैस के अंदर जो है, ये जो कण है, वो सबसे ज़्यादा गति करती है, बहुत ज़्यादा गति करती है। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि ये जो ठोस है, ठीक है, सॉलिड है, इसके अंदर कण बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक यहाँ पे ठोस से कम, ठोस से कम, और गैस में सबसे कम, सबसे कम। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो कण है, पार्टिकल्स है, ठोस के अंदर बहुत ज़्यादा आकर्षित होकर रहते हैं, ठीक है। गैस द्रव्य के अंदर ठोस से कम आकर्षित होते हैं, और गैस के अंदर सबसे कम, मतलब गैस के अंदर कण के बीच की, कण जो है एक दूसरे के साथ आकर्षित बहुत कम होते हैं। यही वजह है कि गैस तेज़ी से फैलती है। गैस क्या होती है? तेज़ी से फैलती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है, ठीक है। पहला क्या है? पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। लेकिन इस पांचों में से केवल और केवल हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में, ठीक है। ये दोनों अवस्थाएं बहुत हाई लेवल का है, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी, क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, उच्च क्लास की है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। केवल 3 के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वस्तु का आकार निश्चित होता है, निश्चित आकार होता है इसका, निश्चित आकार। ठोस में आकार निश्चित होता है, द्रव में अनिश्चित होता है इसका आकार। द्रव का, द्रव का कोई आकार नहीं होता है। द्रव वस्तु को, लिक्विड को जिस बर्तन में डालेंगे ना, हम जिस यूटेंसिल में डालेंगे, वो वैसा आकार ले लेती है। जैसे कि पानी, तो पानी को यदि हम बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, है कि नहीं है। उसको हम ड्राम में डालेंगे तो ड्राम का आकार ले लेगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का आकार ले लेगा। तो पानी का कोई आकार नहीं होता है, जैसे कि लिक्विड वस्तु का कोई आकार नहीं होता है, द्रव का कोई आकार नहीं होता है, अनिश्चित आकार होता है इसका, अनिश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित आकार। ठीक इसी तरह गैस का भी कोई आकार नहीं होता है, उसको जिस बर्तन में डालेंगे अपना वैसा आकार वो ले लेगा, ठीक है। अनिश्चित आकार होता है गैस का भी, अनिश्चित आकार होता है गैस का, ठीक है। आगे देखते हैं। ठोस है, कठोर होता है। क्या होता है? मार्कर कठोर है ना, नहीं दब रहा है मार्कर, यानी कि ठोस, ठीक है। ठोस जो है कठोर होता है। ये द्रव जो है बहाव होता है, बहाव बोले तो बह जाने वाला। जैसे पानी को जो डालते हैं ज़मीन पे, पानी क्या होता है? बहने लगती है। दूध को डालते हैं ज़मीन पे, दूध क्या होता है? बहने लगता है, ठीक है। यानी कि ये द्रव जो है वो बहाव होता है, और गैस भी बहाव ही होता है, गैस भी बहाव होता है, गैस भी बह जाती है, ठीक है। ठोस है, इसका आयतन निश्चित होता है, निश्चित आयतन, निश्चित आयतन। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, निश्चित आयतन। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित। अनिश्चित आयतन, ठीक है। ठोस जो है असंपीड्य होता है। असंपीड्य मतलब
इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए मार्कर, इसको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। यह असंपीड्य होता है। ये जो द्रव है वो कम संपीड्य होते हैं, मतलब लिक्विड वस्तु को, द्रव को हम बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं, कम दबा सकते हैं। और ये जो गैस है इसको अधिक संपीड्य, यानी कि गैस को हम अधिक दबा सकते हैं, ठीक है। यह संपीड्य के वजह से ही तो जो घर में खाना बनता है गैस सिलेंडर से है, संपीड्य की वजह से ही तो उसके अंदर भरा जाता है, सिलेंडर के अंदर। यदि संपीड्य न होता उसके अंदर भरा ही नहीं जाता। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ये क्या होता है देखते हैं इसको यहाँ पे हम, कि किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, ठीक है, उसको क्या करके, हीट करके या फिर कूल करके, ठंडा करके या फिर गर्म करके, ठीक है। जैसे यदि ठोस को हम गर्म करेंगे, ठोस पदार्थ को, ठोस वस्तु को हम गर्म करेंगे तो वो द्रव्य में बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा। और यदि द्रव को और गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, गैस को जब शीतल करेंगे, ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तब वो द्रव्य बनेगा। और जब द्रव को और ठंडा करेंगे तब वो क्या बनेगा, ठोस बनेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए लेते हैं, बर्फ को हम उष्मा देंगे, हीट देंगे, बर्फ को हम गर्म करेंगे तो बर्फ क्या बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा, यानी कि जल बन जाएगा, बर्फ है कि नहीं है। अच्छा, जल को हम और गर्म करेंगे, उष्मा देंगे जल को, तब जल क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, है कि नहीं है। और जब यही वाष्प को फिर हम ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, शीतल करेंगे, शीतल करेंगे, तब यह जो है वाष्प फिर से जल बन जाएगा। और जब यही जल को फिर हम शीतल करेंगे, ठंडा करेंगे, शीतल करेंगे, तब ये क्या बन जाएगा, फिर बर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, ठीक है, उसको गर्म करके या ठंडा करके, ठीक है। आगे